तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आज की वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। अगर ये n हमारा ऑड हो गया तो आपको मीडियन इस तरीके से मिलेगा। मोड में, मीडियन में और मीन में क्या रिलेशन होता है, तो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले स्टूडेंट मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है, अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देख रखा है जैसे कि पॉलिनोमियल, रियल नंबर, यानी कि हमने टोटल मिला के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में करना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आज की वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा और आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे मीडियन के बारे में, एंड देन हम बात करने वाले हैं आपका मोड के बारे में। उससे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं हम ग्राफ भी देख लेंगे, आपके जितने भी तरीके के ग्राफ हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में उन सबको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीन वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिख रखा है आपका, सबसे पहला क्या मीन। अब देखो मीन होता क्या है, मीन होता है एवरेज भी बोलते हैं इसको, और इसको लिखते कैसे, एक्स के ऊपर बार, ऐसे एक्स लिख दो और एक्स के ऊपर क्या लिख दो, इस तरीके से बार लिख दो। इसका मतलब क्या, ये मीन है, ठीक है। अब सुनिए मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम क्या कर देंगे जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम ऊपर लिख देंगे और हम नीचे क्या करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 5 मैंने टेस्ट लिए 10 नंबर में से, आपके पहले टेस्ट में 1 नंबर आए, दूसरे में 2 नंबर आए, तीसरे में 8, चौथे में 5, इस तरीके से 4, फिर अगले में कितने आगे आपके 5 आगे। और मैं बोलूं इसका मीन क्या होगा, तो क्या करोगे सबको जोड़ दोगे और जितने हैं उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन हो गया। अब यहां पे आपको ध्यान देना कि मीन जो है, सबसे पहले आपको ध्यान दो कि मीन जो है 2 डेटा के लिए निकालते हैं। एक तो होता है आपका अनग्रुप डेटा और एक होता है हमारा ग्रुप डेटा। देखो अनग्रुप और ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, अगर आपका अनग्रुप डेटा जैसे मैं अभी लिखाता है ना 1 2 5 4 2 इस तरीके से, तो ये कौन सा डेटा हो गया आपका, अनग्रुप डेटा हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। देखो ना इस तरीके से कोई भी ग्रुप नहीं कर रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। तो इसके लिए अगर हम मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखो ना इन सबको हम जोड़ देंगे ऊपर, और कितने थे ये 1 2 3 4 5, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इन सबको जोड़ दो। एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दो और जितने हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो अनग्रुप्ड वाले केस में। अगर एक ग्रुप हो जाए, तो अगर एक ग्रुप तरीके में हो जाए तो हम कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अगर एक ग्रुप डेटा हो गया तब हमें किस तरीके से निकालना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि इस तरीके से 100 टेस्ट लिए गए, है ना, मेरे 2 नंबर आए, है ना, 2 नंबर आए, 2 नंबर कितने टेस्ट में आए, मान लो 4 टेस्ट में आए। इसी तरीके से मान लो मेरे 8 टेस्ट आए, है ना, कितने में आपके 60 में, और इसी तरीके से मेरे 9 टेस्ट है, कितने में, मेरा मतलब 9 नंबर है, कितने टेस्ट में, इसको मैं लिख ले मान लीजिए 10 में। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे मेरे 10 नंबर है, कितने टेस्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मान लो ये भी 10 था, तो यहाँ पे मेरे कितने हो गए, 30 हो गए। ये चीज क्लियर हो आपको, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मान लो ये 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब सुनो इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ये बोला कि मेरे कितने टेस्ट हुए, 100 टेस्ट लिए गए, है ना, 2 नंबर आए, कितने टेस्ट में, देखो 10 में से लिए गए थे, मेरा टेस्ट लिया गया था, भाई ध्यान से सुनो, मेरा टेस्ट लिया गया था 10 मार्क्स में से, है ना। अब 10 मार्क्स में से मेरे 2 मार्क्स कितनी बार आए, 10 बार, 8 मार्क्स कितनी बार आए, 60 बार, और 9 मार्क्स कितने बार आए, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बार। अच्छा 10 मार्क्स कितनी बार आए मेरे, 20 बार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इसका मीन कैसे निकालोगे, आप खुद सोचो इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो इसका मीन निकालने का तरीका होता है कि ये कितने, देखो 2 कितनी बार आए, 10 बार, तो ये जो जितनी बार आप बोलते हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो चीज कितनी बार आई है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। पूरा क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया हमारे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, इसको इससे करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे जो भी आएगा हम लिखते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो f इंटू एक्स, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ f x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे समेशन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने का साइन है। अच्छा कहां से लेकर कहां तक, देखो i का मतलब 1 से लेकर कहां तक, n तक। जैसे यहाँ पे देखो कितने थे आपके, ये देख सकते हो आप 1 2 3 4, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि i 1 से लेकर i 5 तक, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है, समझ आया आपको। और नीचे क्या होगा, n का मतलब क्या है कि आप जितने भी f दिख रहे हैं ना इस तरीके से देखो, या पहले इस वाली चीज को समझने की कोशिश करो। पहले हमने यहाँ पे क्या लिख रहा है, मीन बराबर क्या लिखा है, पहले हम क्या करेंगे x1 को f1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख दिया, फिर प्लस करेंगे, x2 हो गया, x2 हो गया हमारा, x2 को हम f2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख दिया, फिर हम x3 को
है ना, F3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से 100 चलता जाएगा। नीचे क्या करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी सबको हम जोड़ देंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ देंगे। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन है। देखो जुड़ रहा है ना, क्या जुड़ रहा है, F इंटू में, देखो X इंटू में F या फिर F इंटू X बोल दो, बात तो एक ही ना। तो F इंटू में X आपका जोड़ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे कहां से कहां तक, I की वैल्यू 1 से लेकर N तक। और नीचे क्या हमारा, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ के हम क्या लिख देते हैं, N लिख देते हैं। यहां तक क्लियर हो आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर वाली चीज को भी लिखने का इस तरीके से एक जेन्युइन तरीका, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका सिंबल होता है, सिग्मा का सिंबल होता है। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। अब इसका मतलब समझ लो क्या है, अगर अनग्रुप डेटा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई 1 से लेकर कहां तक, एन तक। जैसे यहाँ पे देखो ना, आई 1 का मतलब यहाँ पे 1 रखोगे तो x1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो क्या होगा, x2 प्लस में, है ना, समेशन का मतलब प्लस है। फिर 3 रखोगे तो प्लस में 3x3 हो जाएगा। फिर अगर आप n रख दोगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, x और यहाँ पे n आ जाएगा। और इन सबको जो जितने थे ये, जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी होंगे उनको हम क्या लिखेंगे नीचे, जैसे n है पूरे तो नीचे क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमारा ग्रुप डेटा हुआ तो किस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी, मेरा मतलब मीन निकालना है, और अगर हमारा अनग्रुप डेटा हुआ तो किस तरीके से आपको निकालना है, और ग्रुप डेटा हुआ तो हमें किस तरीके से निकालना है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी चीज आ गई तो बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद सुनिए, अब आपको कुछ चीजें नोट करनी है। नोट क्या करनी है, यहां पे सुनिए, अगर आप, है ना, अगर आप मीन निकालते हो, चलो जैसे मान लेते हैं हम, देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए, जैसे मेरे पे है 2 4 एंड हम ले लेते हैं 6। ठीक है, इस तरीके से। एक बात बताओ, इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर आप इसका मीन निकाल लो पहले, तो ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन है। अब इसका मीन निकालो, तो मीन कैसे निकालोगे, मीन बराबर निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 10 2 12, 12 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 6, है कि नहीं। ये हो गया हमारा मीन। अगर आपसे ये बोला जाए कि मैं सबको 2 से इसके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ दूं, जैसे यहां पे देखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या करा, एडेड बाय ए, यानी कि एडेड बाय ए का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर मैं ए को इसमें जोड़ दूं तो आपका जो नया मीन आएगा वो कितना आएगा, आपका नया मीन की वैल्यू क्या होगी, जितना पहले था उसमें आप उसकी वैल्यू जोड़ दो जो आपने जोड़ता है। सुनो मैं समझाता हूं आपको, मैंने क्या बोला कि इसमें हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। इसमें 2 को जोड़ोगे, देखो सभी ऑब्जर्वेशन में हमने कुछ ना कुछ जोड़ दिया, मतलब एक कांस्टेंट को जोड़ दिया ए को। तो मान लो मैं यहाँ पे ए की जगह 2 मान लेता हूं आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हो आपको। अच्छा, इसका मीन बताओ, मीन कितना आएगा, मीन कितना आ जाएगा बताइए। इसको इससे हम जोड़ेंगे, कितना हो गया, 10 और क्या 18, 18 अपॉन 2 करें, मेरा मतलब 18 अपॉन 3 करेंगे तो ये 18 था, 18 अपॉन 3 कर दोगे कितना आ जाएगा, ये इसको इससे काट दो कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा, हमने ऊपर गलत काटा है क्या, एक बार हम देख लेते हैं, ये 10 2 12, हाँ 12 को हम 3 से काटेंगे ना, ये भाई मीन का मतलब क्या, टोटल जोड़ो और जितने उससे डिवाइड करो, कितना आएगा यहाँ पे 4, और ये कितना है हमारा 6। तो अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता, यहाँ पे मीन कितना निकला था, 4 निकला था, यहाँ पे मीन कितना निकला, 6। क्यों निकला, क्योंकि आपने सब में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज को ऐड किया है तो जो मीन आएगा ना, नया मीन, ये न्यू मीन है, ये नया मीन है। तो जो नया मीन आएगा वो कितना आएगा, पहले वाले में 2 जोड़ के आएगा। पहले जितना मीन आ रहा था उसमें हम 2 को, 1 को मतलब 2 को जोड़ देंगे, मतलब जितना भी था ना ये उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 की जगह क्या लिख लिया, यहाँ पे ए लिख लिया जेन्युइन तरीके के लिए। सेम इस तरीके से अगर आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जर्वेशन में कुछ भी घटाते हो, जैसे ऑब्जर्वेशन से मान लो इनमें से 2 2 2 2 घटाते हो, इसमें से 2 घटा दोगे, इसमें से 2 घटा दोगे, इसमें से भी 2 घटा दोगे, तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन अलग बनेगी। तो उसका मीन क्या आएगा, तो उसका मीन वही आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या 4 है, इसको हम क्या करेंगे 2 से घटा देंगे, मतलब 4 था पहले, इसको हम क्या कर देंगे, जो भी आपने ऐड किया है मतलब सब्ट्रैक्ट किया उसको हम घटा देंगे। तो 4 - 2 कर दोगे तो यहाँ पे आपका नया ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा। आसान चीजें, बस ध्यान रखो ना आप। मैंने क्या बोला है कि अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज को जोड़ते हो, जैसे मान लो हमारे पे ऑब्जर्वेशन था, आपने क्या करा, वहां पे कुछ चीज को जोड़ा, कांस्टेंट चीजों को जोड़ दिया, तो आपका जो मीन निकल के आएगा, जो पहले मीन आ रहा था ना उसमें कितना आएगा, उसी को हम ऐड कर देंगे। अगर हमारा सब्ट्रैक्ट किया हमने कुछ, तो वो जो हमारा नया मीन आएगा वो पहले वाले में सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। चीज क्लियर है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई कर देते हो हर ऑब्जर्वेशन को, जैसे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगला मीन जो आएगा, अगला मीन जो आएगा, जो पहले आ रहा था उसमें कितना आएगा, दुगने का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा है एक्स बार जो पहले था इंटू में ए। अगर आपने कुछ डिवाइड कर दिया, अगर आपने कुछ डिवाइड कर दिया तो नया जो मीन आएगा वो कैसा आएगा आपका, पहले वाले मीन में उसको डिवाइड करके जिसको आपने डिवाइड किया था सभी ऑब्जर्वेशन में। क्लियर हुआ ये, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बेस पर ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। यहां तक आप क्लियर रखो, हाँ कि ना, एक बार कमेंट में जरूर लिखना ये आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर ये समझ में आ गया तो आपको, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट मेथड हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो अगला, अब ये हो गया हमारा पूरा मीन खत्म। मीन खत्म होने के बाद हमारा है मीडियन। अब मीडियन को ध्यान से समझते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच में, जैसे कि मैंने लिखा है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो बताइए इसके बीच में क्या आया, इसके बीच में आप बोलोगे भैया इधर से 2 हटा दो, इधर से ये 2 हटा दो, तो बीच में यहाँ पे क्या हमारा 3 है। ठीक है जी, तो ये भी आपने इतना आसानी से देख के बता दिया, लेकिन एक जेन्युइन तरीका होता है। जेन्युइन तरीका क्या होता है सुनिए,
तीन स्टेप होते हैं, मीडियन निकालने के तीन स्टेप होते हैं, मीडियन निकालने के तीन स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर दूसरी चीज क्या है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें लिख लेंगे n। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितने n की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3, आपको ये पहचानना है कि जो n निकल के आया वो ऑड है या फिर इवन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो n कितना है आपका, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर ये ऑड हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये कितना मेरा ऑड है, या अगर ये n हमारा ऑड हो गया तो आपको मीडियन इस तरीके से मिलेगा। मीडियन बराबर क्या होगा, n + 1/2। जैसे हमारे यहाँ पे 5 मिल रहा था, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6/2 क्या हो गया, 3, यानी कि थर्ड, तीसरे वाला है ना। ये मतलब नहीं है, ये आंसर नहीं हुआ अभी, इसने बोला तीसरा वाला, थर्ड लिखा हुआ है ना, देखो ना यहाँ पे TH लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड वाला। तो 1 2 3, देखो असेंडिंग ऑर्डर में था हमारे पे, हमें सबसे पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये चीज ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना 5 4 5 इस तरीके से, 3 लास्ट में आ गया, तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते 1 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है ना। तभी हम क्या निकालेंगे, आपका मीन वगैरह निकालेंगे इस तरीके से। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, बस सॉरी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार जरूर बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे मैं आपको क्या बताने वाला था, सबसे पहले देखो ये तो अरेंज करके दे ही रखा था पहले से, इसलिए मैं ये लिया था मैंने। तो हमने क्या बोला कि इसका मीडियन कितना होगा, तीसरे बार वाला, यानी कि यहां से तीसरा वाला गिनो कौन सा था, 1 2 3, कौन आया तीसरे बार में, 3 आया, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। और अगर हमारा n कैसा हो गया, इवन हो गया, जैसे यहाँ पे हम हटा लेते हैं इसको, अगर यहाँ पे n कैसा हो गया, देखो सिर्फ हम इस लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 एंड 4। अब ये कैसे हो गए, हमारे इवन हो गए। अब गिनो 1 2 3 4, तो ये n कितना हो गया हमारा 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन। अगर ये इवन हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, n/2 TH लिखना है ना। और फिर हमें क्या करना है, n/2 + 1, और यहाँ पे हमने TH लिख दिया, और नीचे 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 है, तो 4/2 कितना होगा, 2, यानी कि सेकेंड प्लस सेकंड वाला, और प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4 रख दोगे, 4/2 क्या होगा, 2 + 1 कितना हो गया, थर्ड वाला, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। नीचे क्या हमारा 2 है, तो हम इसको 2 लिखेंगे। अब देखो सेकंड बार में कौन सा है, 1 2, सेकंड बार में ये है ना, सेकंड बार में 2 है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब थर्ड बार में बताइए क्या है, तीसरी बार में, तो 1 2 3, थर्ड बार में क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा 5/2, तो इसका आंसर आएगा आपका 2.5। आप देख सकते हो ये 2.5 होगा, तो इसका मीडियन क्या होगा, 2.5। ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब ये मत समझना मैंने क्या बोला कि भाई ये आपको वहां पे पहुंचना है। जैसे कि हमारा कितना है, तो इसको हमने इससे काटा, जैसे यहाँ पे 4 रखा, तो 4/2 कितना हुआ, 2, इनके सेकंड बार वाला, तो आपको यहाँ से सेकंड बार गिनना है। ऐसे नहीं कि सेकंड लिखा हुआ तो सेकंड लिख दोगे यहाँ पे, नहीं, गलत मेथड है, आप चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे खत्म होता है मीडियन भी हमने खत्म कर लिया। अब एक चीज और सुनो, अब ना एक चीज और सुनो, अब हमारा लास्ट है मोड। मोड क्या होता है, मोड हम किस तरीके से, देखो मोड होता है वैल्यू अकर मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि जो वैल्यू बार बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे क्या, मोड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये यहां पे देखो 1 2 3 4 5 2 5 2, ठीक है, 1 2 2। अब देखो सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ भाई, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2, सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वही मोड होता है, तो मोड बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनो, रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन का मतलब क्या है, अब इसको आप मार्क करके रख लो, और यह हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि एक बता दो कि आपका रिलेशन क्या होता है, मोड में, मीडियन में और मीन में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना कि मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है। क्लियर हुआ, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बहुत बढ़िया। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे फर्स्ट आएगा, सम ऑफ फर्स्ट, ये चीज ध्यान रखना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के फर्स्ट नेचुरल नंबर को जोड़ के, n नेचुरल नंबर को जोड़ के कितना आता है, n + 1/2। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसका मतलब नहीं पता होगा, देखो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो 1 + 2 + 3, ये नेचुरल नंबर है सारे। देखो स्टार्टिंग के मान लो कितने भी आपको नेचुरल नंबर को जोड़ के निकालना है, तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, एक तो आप ऐसे जनमन जोड़ दो, या फिर एक और तरीका क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज कर लो, n ब्रैकेट n + 1 का। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोला इन सबको जोड़ के कितना आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा आप क्या करोगे, देखो मान लो आगे तक है 5, इस तरीके से आगे आपको कहां तक निकालना है, 100 तक निकालना है, जोड़ के कितने आएंगे, सभी को जोड़ के कितना आएगा, तो आप क्या कर दो, देखो कितने हैं टोटल, n बराबर कितना आ गया, 10 100 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 100, देखो n की n होता है ना n, और फिर हम क्या करेंगे n + 1 यानी कि 100 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 101, और नीचे क्या कर देंगे हम 2, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, ये 50 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50 इंटू में 101 इस तरीके से। अच्छा, ये चीज क्लियर हो आपको? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, अगर मुझे इसका मीन निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? मीन। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे मीन निकालना पड़ गया, किसका मीन निकालना पड़ा? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं मीन निकालना पड़ गया है ना, मीन निकालना पड़ गया किसका? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, मीन निकालना पड़ा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम सम करेंगे, है ना, एन नेचुरल नंबर तक का सम करेंगे, ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया इतना। और जितने ऑब्जर्वेशन थे उन सबको क्या करेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। कितने थे टोटल? एन थे, तो एन से हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल ये क्या बन जाएगा, मीन का फॉर्मूला एन प्लस 1/2। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला, यहां पे मैं इसको मिटो देता हूं। जैसे मैंने बोला 1 + 2 + 3 इस तरीके से मैंने बोला, इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन क्या आएगा, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया ना मीन क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप बोल सकते हो इन सबको जोड़ के, जो है इन सबको जोड़ दो। तो आप तो एक इसको इस तरीके से जोड़ दो, या फिर आप मान लो यहाँ पे और भी नंबर होते हैं, जैसे 100 तक नंबर होता, तब आपको आप क्या करना पड़ता, तब आप जोड़ते 1 + 2 + 3 प्लस इस तरीके से, तो बहुत लेंथी नहीं हो जाता। तो हम क्या करेंगे, सब निकाल लेंगे इन सबको जोड़ के कितना आएगा, मैंने आपको बता रखा है 100 इंटू में 101, ये फॉर्मूले का यूज कर लो, अपन में क्या आ जाएगा 2। और टोटल है कितने बताओ, टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल कितने थे, 100 थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100, है ना, ये इससे कट गया तो फॉर्मूला देखो क्या बन गया, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको हटाते हैं, अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मुझे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है फर्स्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मैं सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट में 2n+1/6 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका मीन निकालना पड़ जाए तो सम तो निकल ही चुका है। अगर मुझे मीन निकालना पड़ जाए किसका, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सम है इसको मैं एन से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक है जी। अच्छा देखो, ये हमारा इस तरीके से मिल लिखा है, एन से एन कट जाएगा, ये आ गया। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मेरे पे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको मान लो ये था 100 के स्क्वायर तक। हमने बोला कि आप इसका सम निकाल के बताओ, इनको जोड़ने पे कितना आएगा, तो पहले 1 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इस तरीके से सबको जोड़ोगे। या फिर एक सीधा तरीका, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, जैसे n की वैल्यू क्या, कहां तक निकालना है आपको, 100 तक, तो यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब अगर मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको सम पता है, सम को हम क्या करेंगे, कितने हैं ऐसा टोटल, सम को आप ऊपर रखोगे, जो आपने निकाला सम को ऊपर रख लोगे, इस वाली चीज को ऊपर, और टोटल कितने थे, 100 थे, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो वही बोल रखा है, n से हम डिवाइड कर देना, ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। अगला क्या है हमारा, तीसरी चीज, अगर मैं सम ऑफ क्यूब निकालना है, जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया, इस तरीके से क्यूब, यहाँ पे क्यूब कर दिया, क्यूब इस तरीके से मैंने हर जगह क्यूब कर दिया। अगर आपको इसका क्या निकालना पड़ जाए, इसका आपको सम निकालना पड़ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका ऊपर था ना फर्स्ट वाले में, इसको लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो इस तरीके से। या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये चीज तो आपको क्लियर हुआ। अब अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे रख दोगे ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 इंटू में 101/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर, तो ये हमारा सम निकल गया क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर का। अगर मुझे मीन निकालना पड़ जाए तो जो टोटल था, इस टोटल को ऐसे लिखो, इसको क्या लिख सकते हो, एन का स्क्वायर, ये क्या होगा n+1 का होल स्क्वायर, नीचे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे, n थे ना ये पूरे, टोटल n थे, तो n से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा आ गया। क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया। अब सबसे लॉजिकल पार्ट ये है हमारे क्वेश्चन का, इन्होंने अगला देखिए क्या बोल रखा है, स्टेप नंबर, मेरा मतलब है पॉइंट नंबर 4 में, कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, अगर मेरे पे फर्स्ट इवन नंबर है तो अगर उनको जोड़ के निकालना है, जैसे मान लो इवन नंबर हमारे पे इस तरीके से 1 नहीं होता ना, 2 एंड 4 एंड 6 एंड हमारा क्या 8 एंड हमारा क्या इस तरीके से 10, तो इन सब का अगर मुझे सम निकालना है तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, क्या, जितने भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 1 कितना हो गया, ये 5 इंटू में 6 कितना आएगा, इन सबको जोड़ के 30 आएगा। चाहे तो आप जोड़ के भी देख सकते हो, यहाँ पे इसको इससे जोड़ेंगे कितना आएगा 20, ये सॉरी मेरा मतलब 10, और ये कितना हमारा 10 20 हो गया, और ये कितना हो गया 30, तो देख सकते हो 30 आ भी रहा है। और अगर मुझे इसका मीन निकालना पड़ जाए, सिंपल सम आ चुका है, आपको सम आ चुका है, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, मीन 6 आ जाएगा। तो इसी चीज को मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो एक जेन्युइन फॉर्मूला बन गया n+1। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला ये कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर कितना होता है, n का स्क्वायर, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऑड नंबर लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका सम बताओ, तो आप एक तो या तो जोड़ लो इसको, ये बता दो, या फिर आप सिंपल करो 1 2 3 4 जितने थे उसको लिखो और इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 16। चाहे आप जोड़ के भी देख सकते हो, ये कितना हो गया आपका 8 को हम इससे जोड़ेंगे 9 और 7 कितने होगा 16, तो 16 आ गया। अगर मीन निकालना पड़ जाए तो कितने थे, 4 थे नहीं टोटल, तो 4 से डिवाइड कर दोगे। इस तरीके से ये कितने हमारे, अगर इसका मीन निकालना पड़ जाए कितने हमारे n है, तो n से हम डिवाइड कर देंगे, तो n का स्क्वायर अपन n करेंगे तो n आ जाएगा। क्लियर हो आपको, बहुत अच्छा तरीके का ये क्वेश्चन था। अब देखो कुछ ग्राफ बताता हूं मैं, अब ग्राफ देखो यहाँ पे क्या है,
ग्राफ तीन टाइप के होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राफ होता है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? ये देख रहे हो, इस तरीके से गैपिंग होती है, इसके अंदर गैपिंग होती है, देखा होगा आपने, ये गैप छूटा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोरी, मेरा मतलब हिस्टोग्राफ क्या होता है? हिस्टोग्राफ होता है आपका, देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, इसके अंदर गैपिंग नहीं है, या फिर इस तरीके से, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से होगा, अगर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे इस तरीके से हम बनाएंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, जो हिस्टोग्राम होता है इसके बीच बीच वाले पॉइंट को इस तरीके से लेते हैं, मिड पॉइंट को, और इसको मिला देते हैं इस तरीके से। मिला देने पे हमें क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। तो यह हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट। सो उसमें चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने बोला आपको इसका मीन निकाल के बताना है। भाई आराम से कर लोगे, मीन निकालना है, सबको जोड़ दो, जितने उससे डिवाइड कर दो। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जितने सबको जोड़ देना और 11 से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला? दूसरा आपको खुद से करना है। भाई आसान क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा मैं, ठीक है। देखो तीसरा क्या है? एज ऑफ, देखो 40 स्टूडेंट्स का एज हमें दे रखा है इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे एज लिखा हुआ है आपका इस तरीके से, 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से। इन्होंने बोला नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने? जैसे 11 साल के कितने स्टूडेंट है? 2, 12 साल के 4, 13 साल के 6, 14 साल के 10, इस तरीके से हमें दे रखा है। हमें बोला इसका मीन निकाल के बताइए। तो देखो इसका मीन हम कैसे निकालते हैं? आपने इसको देखा कि किस तरीके से आपका ये इस फॉर्म में दे रखा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इस वाली चीज को, जो नंबर ये आपके थे एज को हमने माना x है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखो ना 11 साल के कितने स्टूडेंट है? 2 है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? ये f है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? f इंटू एक्स निकालेंगे। f इंटू एक्स कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि कितना होगा? 11 इंटू में 2। अब ये कैसे निकलेगा? 12 इंटू में 4 करके, ठीक है जी। अगला बताइए ये कैसे निकलेगा? 13 इंटू में 6 करके। अगला ये कैसे निकलेगा हमारा? 14 इंटू में 10 करके। अगला बताइए ये कैसे निकलेगा हमारा? 15 इंटू में 8 करके। ये कैसे निकलेगा हमारा? 16 इंटू में 7, ठीक है। प्लस में, सॉरी मेरा मतलब इसको हम कैसे निकालेंगे? 17 इंटू में 3 करके, तो 17 इंटू 3 इस तरीके से। अच्छा जी, तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे आएंगे, हम सबको जोड़ देंगे, हम सबको जोड़ देंगे, और ये f वाली लाइन को हम जोड़ देंगे। फॉर्मूला जानते हो ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरीके से अगर कोई भी चीज दे रखी हो तो इसका मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में नीचे हम क्या कर देते हैं? समेशन ऑफ, देखो समेशन ऑफ एफ आई कर देते हैं, कहां से कहां तक लेकर? 1 से लेकर n तक। यहां भी क्या आ जाएगा? 1 से लेकर n तक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो जितनी भी चीजें इन सबको हम क्या कर देंगे? देखो ये निकल चुका f इंटू एक्स, इन सबको जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे, ऊपर लिख देंगे, और इस f वाली लाइन को हम जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे, डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। खुद से कर लेना है, कर लोगे। देखो कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, हटा दें। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए अगला क्या है। अब देखो चौथे में बोल रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला हुआ है हमें कि हमें इस तरीके से, देखो ये किस तरीके से था आपका? ये अनग्रुप था, इस तरीके से दे रखा था हमें। ये देखो ग्रुप बना बना के दे रखा है इस तरीके से, है ना। ये हमें सिर्फ बोला गया कि इस तरीके से आपको कुछ डेटा है, ये आपको डेटा दिख गया, इस डेटा का हमें मीन निकाल के बताना है। तो कैसे करेंगे? तो इस वाले के लिए क्या करना होता है? जैसे देखो 0 से 10 के बीच में कितने आपके 8 है, तो नीचे वाली लाइन तो फ्रीक्वेंसी है, हमें एक्स की जरूरत है। देखो नीचे वाली लाइन क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स की जरूरत है हमें। ऊपर तो हमें ग्रुप टाइप में दे रखा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसके बीच वाला निकालना पड़ेगा। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पे बताओ इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका? 15, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका? 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25। इन दोनों के बीच में कितना आता है आपका? 35, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। इन दोनों के बीच में क्या आता है आपका? 45, तो 45 हमने लिख दिया। ये एक्स वाली लाइन हो गई, ये एफ वाली लाइन हो गई। दोबारा वही चीज कर लोगे, क्या करोगे? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख लो, है ना, 5 इंटू में 8, और इसको हम क्या कर लेंगे? 15 इंटू में 7। अगला हम क्या करेंगे? 25 इंटू में 16। अगला हम क्या करेंगे? 35 इंटू में 19। अगला हम क्या कर लेंगे? 45 इंटू में 10। अब सबको जोड़ दोगे इस तरीके से, है ना, ऐड कर दिया हमने। और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? जितनी भी चीजें थी, मतलब एफ वाले को भी जोड़ देंगे, और उससे डिवाइड करने का फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, 5वां खुद से करना, छठा देखो। छठा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था, ट्रिक है बिल्कुल। देखो छठे में क्या बोल रखा है? हम बोला कि ऑब्जर्वेशन दे रखा है x1 x2 x3 इस तरीके से n तक हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन मुझे दे रखा है। मीन कितना हमारा? x बार है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ m जोड़ने लग जाऊं, ऐसे देखो x प्लस m, इसमें x2 में हमने क्या जोड़ दिया? x2 प्लस m, इस तरीके से अगर मैं जोड़ने लग जाऊं तो आपका नया मीन क्या आएगा? तो मैंने बता रखा है, अगर ऑब्जर्वेशन वही है और हम उस ऑब्जर्वेशन में किसी भी चीज को एड अप कर रहे हैं, तो नया मीन जो आएगा पहले वाले का ही एड अप करके आ जाएगा। पहले वाले को हम लिखेंगे, और साथ में जो आप एड अप कर रहे थे सभी ऑब्जर्वेशन में, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इस पे आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है 7वें क्वेश्चन में, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इन्होंने क्या बोला है? कुछ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट है, ठीक
ठीक है, स्टूडेंट्स की कुछ हाइट थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा आपका, कुछ स्टूडेंट्स की आपकी हाइट थी, उनका मुझे मीन दे रखा है कितना 56 इंच है। एक बार मैं हाइट ऑफ इसको मैं पढ़ लेता हूँ, कितने कितने स्टूडेंट थे आपके, एक बार मैं पढ़ लेना चाहूंगा इसको, 7वां क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हाँ 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट, यानी कि 20 स्टूडेंट की हाइट का जो मीन दे रखा है मुझे कितना है 56 इंच है। अब आपको ये बताना है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको मीन निकाल के बताना है, क्या बताना है, मीन निकाल के बताना है। अगर मैंने क्या करा 66 इंच जो वाला व्यक्ति था, यानी कि जो भी आपका था स्टूडेंट, उसको हटा के सॉरी मेरा मतलब है इसको मैंने इंक्लूड कर लिया, 61 इंच को मैंने इंक्लूड कर दिया, किसको हटा के, 57 इंच वाले स्टूडेंट को हटा के। इसी तरीके से 56 इंच वाले को हटा के मैंने किसको इंक्लूड कर लिया, आपका 66 इंच वाले स्टूडेंट को इंक्लूड कर दिया। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ का मीन निकालना है। तो देखो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आपको करना क्या, देखो हम मान लेते 20 स्टूडेंट थे, तो पहला स्टूडेंट x1, दूसरा स्टूडेंट क्या होगा x2 होगा, तीसरा स्टूडेंट x3, और इस तरीके से आपके कितने स्टूडेंट है, xn तक स्टूडेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, xn लिख लिया। उसके बाद एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोल रखा है कि कितने स्टूडेंट है, टोटल 20 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना भाई, टोटल कितने हैं आपके, सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा ना, 20 तक बोल ही रखा है उन्होंने, तो हमने 20 से इसको डिवाइड करा, तो यहाँ पे आपका मीन निकल के आएगा। मीन का तो फॉर्मूला ये होता है ना, मीन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मीन निकल के आएगा। मीन हमें कितना देगा, 56, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, आपका 56 लिख लिया, 56 हो गया, ठीक है जी। सो हम इस 20 को हम कहां भेज देंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो हमारी ये 20 इस तरफ आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला आपको, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें ये क्या निकल गया, सम निकल गया, इनके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल गया, यानी कि जो 20 स्टूडेंट थे उन सबकी आयु को जोड़कर, यानी कि एज को जोड़ के कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा लूं तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 12 1 11 और ये 0, इतना आएगा, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, 20 स्टूडेंट के एजेस को जोड़ के कितना आ रहा था, 1102। अब यहाँ बात सुनो, अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ये बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बोल रखा है इसके आगे। अब इन्होंने एक पॉइंट और बोल रखा है, इन्होंने बोला कि मैं 57 वाले स्टूडेंट को हटाता हूं, ठीक है जी, हम यहां से हटा लेते हैं, है ना भाई, ये सबको जोड़ के इतना आ रहा है, तो किसको हटाना है, एक तो इसको हटाना है 57 वाले को, एक 56 वाले को, हमने इसको हटा लिया, हटा लोगे इसको। अच्छा अब किसको ऐड करना है, देखो 50 इसकी जगह में किसको ऐड करना था, 61 वाले को, तो 61 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्लस में अगला हमें किसको लिखना है, इसकी जगह 66 वाले को, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 66 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लेना, और इसको क्या करना है, आपको 20 से डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर आपको लिख देना, ये न्यू मीन हो जाएगा, नया मीन हो जाएगा, ठीक है, न्यू मीन। इस तरीके से आपको निकाल लेना है, समझ आया भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, तो आपको करना क्या, आपको दे रखा है मीन, 20 स्टूडेंट का मीन दे रखा था ना मैं, तो हमने 20 का मान लिया हमने ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से 20 से डिवाइड करा तो हमें मीन कितना दे रखा था, 56, 20 को हमने इधर भेज लिया, तो ये हमें ये पता चल गया कि 20 जितने स्टूडेंट आपके उन सबकी एज को जोड़ के कितना आता है, इतना। अब हमें किस किस को निकालना है, इसको निकालना है तो घटा दो, किस किस को जोड़ना है, इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, और 20 से दोबारा डिवाइड कर दो, जितने आपके स्टूडेंट थे उतने ही तो रहेंगे, तो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 8th नंबर का। 8th नंबर में ये बोल रखा है कि हमें इसका क्या निकाल के दिखाना है, मोड। ये दिख रहा है आपको, मोड निकालो, तो देखो 24 सबसे ज्यादा बार आ रखा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 हम लिख देंगे। अगला देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, मीन बताओ रो डेटा का। रो डेटा का मतलब क्या, अनग्रुप डेटा का आपको मीन निकालना है। तो देखो मीन क्या होता है बताइए, मीन का फॉर्मूला बता देना है। आप क्या लिखते हो, हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स, ठीक है, समझ एक्स इस तरीके से, और नीचे क्या लिखते हैं एन, ठीक है। एक बात देखो इस तरीके से एक्स, ठीक है, आई, और ये कहां से कहां तक, आई 1 से लेकर एन तक, यहाँ पे क्या आता है हमारा एन, यानी कि नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको, तो ये वाला हमारा टिक आ जाएगा। इस वाले में क्या बोल रखा है, आपको ग्रुप डेटा के लिए बता रहे, तो अभी तो मैंने बताया था मीन निकालने का तरीका, ये हम 1 से लेकर एन तक लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई एक्स आई, और नीचे क्या होगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई, या फिर इसकी जगह आपका एनबी होता है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एनबी लिख सकते हो, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, प्लीज पहले इतना नोट करें, प्लीज नोट। सोचना अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन बोल रखा है कि 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 7 है और 6 ऑब्जर्वेशन का मीन भी 7 है, तो आपको छठा ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 ऑब्जर्वेशन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इस तरीके से हमारा ये x5 तक ये कितना दे रखा है हमें, देखो इन सबका मीन यानी कि 5 से डिवाइड करोगे कितना दे रखा है हमें, 7 दे रखा है। तो एक बात बताओ, इसको आप इधर ले जाओ, इसको हम इधर लेके चलेंगे, तो 5 हो गया, इधर कितना आ जाएगा हमारा 35, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे 4 था ना हमारा, अब देखो 6 ऑब्जर्वेशन को भी जोड़ के कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ठीक है। इन सबका मीन कितना दे रखा है हमें, 6 जनों का मीन भी कितना दे रखा है, देखो 6 ऑब्जर्वेशन का भी मीन कितना है, 7 है, तो हम इसको 7 के बराबर रख लेंगे। इस 6 को हम यहां से हटाएंगे, इधर कितना आ जाएगा 6, तो इधर कितना आ गया आपका 42, ये हमारा हो गया 42। अब एक बात बताओ, हमें छठा ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए बोला गया था, यानी कि ये हमें निकाल के बताना है। तो एक बात तो इन सबको जोड़ के यहां से यहां तक इन सबको जोड़ के कितना है 35 है, यहाँ पे आप 35 रख दो, 35 प्लस x की पावर 6 इक्वल्स टू कितना 42, तो यहाँ पे देखो 35 ये x6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 42 माइनस में 35 घटा दोगे, घटा के कितना आ जाएगा, जितना आएगा आप लिख दोगे 5 1 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। इस तरीके से समझ आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो 20वां क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला कि x बार एक मीन है
पी ऑब्जर्वेशन का, यानी कि पी ऑब्जर्वेशन जैसे यहाँ पे कितने 5 ऑब्जर्वेशन थे, 6 ऑब्जर्वेशन थे, इस तरीके से पी ऑब्जर्वेशन का मीन हमें x बार दे रखा है, तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो आपको पता है कि मान लीजिए कितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है, पी ऑब्जर्वेशन है, तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से कहां तक, xp तक, है ना, क्योंकि p ऑब्जर्वेशन है। नीचे क्या आ जाएगा, कितने टोटल है, p है, तो इक्वल्स टू इसका मीन हमें क्या दे रखा है, x बार दे रखा है, तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ये ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस p को इधर ले जाओ तो ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा x बार इंटू p। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए 25वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें इसका मीडियन निकाल के बताना है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 यही होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो लिखा हुआ है पहले से, हाँ जी लिखा हुआ है, देखो इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में ये। अब हमें क्या करना है, इनको गिनना है, 1 2 3 4 5 6। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है, इनको गिनो, कितना हो गया, 2 2 4 6, तो n इक्वल्स टू 6। ये क्या हमारा इवन है, तो इवन का फॉर्मूला आपको पता है मीडियन निकालने का, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, और अगला क्या होता है, सॉरी मेरा मतलब ये गलत लिख दिया मैंने, n अपॉन 2 टर्म प्लस में हम क्या करेंगे, n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो n अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि थर्ड वाला, तीसरा वाला टर्म, और यहाँ पे कितना आएगा 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3 और एक 4, यहाँ पे कितना आ गया चौथा वाला टर्म। यहाँ पे देखो तीसरे बारी में कौन सा आ रहा है, तो यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 9 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। उसको देखो चौथे बारी में कौन सा है हमारा 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो गया हमारा 10, तो कितना हो गया 19 अपॉन में 2, इसको हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, तो कितना आ गया 9.5 आ गया। तो एक बार हम चेक करते हैं 25 का क्या दे रखा है, 25 का आपका 9.5 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि आपको मोड निकाल के बताना है, 28वें में मोड निकाल के बताना है, तो बता दोगे, इसका 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमें 29 में बोला कि आपको क्लास मार्क निकाल के बताना है। देखो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है जैसे हमसे बोला गया है कि 37 एंड उन्होंने बोला है 43 के बीच आप क्लास मार्क निकालो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे 43 प्लस में 37 और इसको क्या करते हो 2 से डिवाइड कर दो, ये क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50 और ये 80 अपॉन में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 40 आएगा, हाँ जी 40 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, मैंने आपको बता रखा है पहले सम निकालो, सम कितना होता है n नेचुरल नंबर तक का सम कितना होता है बताइए, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन में 2 यही होता है। अच्छा इसका मुझे क्या बोला, मीन निकालने के लिए बोला, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो सम हो गया, n नेचुरल नंबर तक का सम हो गया, अगर मीन से बोला गया तो हम क्या कर देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन n तक का, और नीचे n से डिवाइड कर देंगे जितने ऑब्जर्वेशन से, तो ये n इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना गया n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रखा है इन्होंने, अगली चीज ये बोल रखा है इन्होंने, अगला हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगले क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 36 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है शायद, हाँ जी ये देखो इन्होंने बोला कि 10 नेचुरल नंबर का 10 नेचुरल नंबर है इस तरीके से, इनका मीन मुझे कितना दे रखा है x बार दे रखा है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं सभी ऑब्जर्वेशन में इसी मीन को घटा दूं, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका बन गया, पहला ऑब्जर्वेशन था उसमें से मैंने इसको मीन को घटा दिया, दूसरा ऑब्जर्वेशन था उसके में से मैंने इस मीन को घटा दिया, तीसरा ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे बना लिया, इस तरीके से मैंने सभी ऑब्जर्वेशन बना लिए 10 तक जो यहाँ पे था आपका, है ना, इनकी ऊपर वाले के सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन घटाता गया। अब मैं इसका मीन निकालूंगा, इस पूरे का मैं क्या निकालूंगा मीन, तो क्या आएगा 0 आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये कंपलसरी है, इसका मीन क्या आएगा 0। अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को घटाते हो फिर उसका ऑब्जर्वेशन निकालते हो तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे 0। अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है 36 के बाद उन्होंने बोला है 37 नंबर का, इन्होंने बोला है कि जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेड टॉप ऑन द हिस्टोग्राम, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या हिस्टोग्राम है, अगर हम हिस्टोग्राम के, देखो ये हिस्टोग्राम हो गया इस तरीके से, अगर मैं हिस्टोग्राम के टॉप को मिलाता हूं तो मुझे क्या बन जाता है इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे टिक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो हिस्टोग्राफ क्या होता है, सॉरी हिस्टोग्राम क्या होता है हमारा, तो हिस्टोग्राम को बताना है, ये याद रखना है कि हिस्टोग्राम हमारा कैसा होता है 2D होता है, जैसे आप देख सकते हो लेंथ भी है इसमें, लेंथ भी और ब्रीथ भी है, तो लेंथ भी है ब्रीथ भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2D होता है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द गैप बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर होता है उसके गैप को हम क्या बोलते हैं, तो रेंज बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, रेंज निकालने का तरीका होता है हाईएस्ट स्कोर में से आप क्या करो लोएस्ट वाले को माइनस कर दो, ये आपका रेंज निकालने का तरीका होता है। उसके बाद देखिए हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, हाँ 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, 40वें में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से करना है। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर का मीन निकालो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आप लिख दो 1 2 3, सॉरी मेरा मतलब ऑड नंबर बोला है ना, क्या मैं भी कर रहा हूँ, देखो ऑड बोला है ना, तो आप क्या बोल सकते हो 1 ऑड होता है, 3 होता है, फिर 7 आता है, फिर 5 आता है, फिर क्या आता है आपका 7, फिर क्या आता है हमारा 9, फिर
11। इस तरीके से आप कितने लिख लोगे 10 आप क्या लिख लोगे ऑड नंबर, सबको जोड़ोगे 10 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा। एक और करने का तरीका क्या, इससे बहुत आसान तरीका है, हम क्या करते हैं पहले ना हम सम निकालते हैं, यानी कि 10 ऑड नंबर को, स्टार्टिंग के 10 ऑड नंबर को जोड़ के कितना आएगा, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका है आपका, हम क्या कर देंगे n का स्क्वायर, क्या कर देंगे n का स्क्वायर कर देंगे। अब n का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 हो गया आपका। और कितने थे टोटल, देखो कितने तक बोला था इसने 10 बोला था ना, ये तो सम निकल गया ना, यानी कि इन्होंने क्या बोला था n तक, यानी कि देखो 10 तक 10 ऑड नंबर का आपको क्या निकालना मीन, तो हम 10 ऑड नंबर को हम जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आ गया, देखो सम निकालने का ये ऑड नंबर्स का, फर्स्ट ऑड नंबर का अगर आपको सम निकालना है तो आप निकाल लो n के स्क्वायर से 100 आ गया। अब देखो टोटल थे कितने 10 ऑड नंबर थे, तो 10 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल 10 है, ठीक है। उसके बाद देखो 41 में क्या बोल रखा है, हमसे बोला गया कि आपको क्या बोल रखा है इन्होंने कि फर्स्ट 10 इवन नंबर का मीन निकाल के बताओ, तो पहले इसका सम निकालो, है ना। सम ऑफ आपको क्या निकालना है, इसके बदले आप निकालो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, इसका फॉर्मूला होता है n+1, ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना। तो कहां तक निकालना है 10, तो n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 इंटू में ये कितना हो गया हमारा 110। ये चीज क्लियर हुई आपको, 10 तक निकाला तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अच्छा अब एक बात बताओ कहां तक, ये तो सम निकल गया ना, सम ऑफ 10 इवन नंबर है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर ये निकल गया। टोटल है कितने इवन नंबर 10 है, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हो गया, वरना आपको ऐसे करना पड़ता 2 4 6 इस तरीके से पहले आप बनाते, ठीक है 8 इस तरीके से आप बनाते, बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता, सबको जोड़ना पड़ता, जैसे 20 तक आएगा पूरा, सबको जोड़ोगे फिर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। इससे बढ़िया आप ऐसे ही कर लो, बहुत आसान तरीका है, समझ आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है 42 वाले में इन्होंने बोला है कि हमें मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है। तो देखो आपको पता है मीन दे रखा है मीडियन दे रखा है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला मोड, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें क्या मीडियन दे रखा है, क्या हम मीन दे रखा है, मीन कितना 32 है, तो इसको हटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू में यहाँ पे 32। अब उसके बाद देखो इन्होंने बोल रखा है मीडियन भी हमें साथ दे रखा है 34, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 34 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे आप आंसर दे दोगे इस तरीके से। तो ये रिलेशन का आपका फायदा हो गया। 46 नंबर का, 46 नंबर में ये बोल रखा है द मीडियन ऑफ दिस, मीडियन निकालना आप निकाल लोगे। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन, हाँ इफ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई बाई 5, अगर मैं किसी भी ऑब्जर्वेशंस में मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो उसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा आप बताइए, उसका जो नया मीन होगा वो भी 5 गुना बढ़ के आ जाएगा, बताया था मैंने, तो 5 गुने पे आप टिक लगा लोगे, न्यू मीन विल बी 5 टाइम, ठीक है जी। अच्छा सोर्स 26 के साथ हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपका लास्ट चैप्टर हो जाएगा मैथ्स का, जिसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। अगर आपने बाकी सारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हो। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।